हम खोलेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 26 अध्याय। छब्बीस का 41। सबने खोला? पढ़े हम? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम खोलेंगे 1 पत्रस, 1 पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 8 वचन। सबको अच्छी तरह से ये वचन याद है। हम बोलेंगे, पढ़े हम सब? सचेतो, बोलो एक दूसरे को, सचेतो, सचेतो। मुझे भी बोलो, सिस्टर आप भी सचेतो। आमीन। सचेतो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। प्रभु आज हमसे इन वचनों के द्वारा बात करेगा। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जब हम लोग मैं मध्यस्थी में बैठे थे तो सच में मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि पवित्र आत्मा एक ही है। जो प्रभु ने मुझसे वचन में बातें की थी वही मध्यस्थी में भी बातें हो रही थी। तो प्रभु ने इस बात का मुझे एकदम कंफर्मेशन दिया कि आज ये वचन मेरी ओर से ही है। मैं दिल से पिता का धन्यवाद करती हूँ। वचन में प्रभु ने हमसे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने ये बात अपने चेलों से उस समय कही थी जब प्रभु क्रूस पे जाने वाला था। तब प्रभु ने चेलों से कहा कि तुम लोग भी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि प्रभु को पता था कि परीक्षा आने वाली है। आज प्रभु हमसे भी इस वचन के द्वारा यही बातें कर रहा है कि तुम लोग भी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब प्रभु ने हमसे क्या कहा है? जागते रहने का मतलब है कि ये नहीं कि हम 24 घंटे घुटनों पे आएं, सब काम छोड़ के बस उठते बैठते प्रार्थना। लेकिन जागते रहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी काम करें, हम जहाँ भी रहें, हम प्रार्थनाओं में प्रभु के साथ जागते रहें। हम जब भी, जैसे हमारे पास्टर कहते हैं ना कि हमारी लाइफस्टाइल ही एक प्रार्थना होनी चाहिए, वैसे हमारी लाइफस्टाइल प्रार्थना, क्योंकि हमारा जो विरोधी शैतान है ना वो इस खोज में रहता है कि मैं इनको कैसे फाड़ खाऊं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें प्रार्थना का हथियार दिया है जिसके द्वारा हम उस शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। लेकिन ये तब होता है कि जब हम पूरी तरह से उसमें सावधान रहते हैं। जैसे अभी हमने वचन में भी पढ़ा कि सचेत रहो। सचेत रहो मतलब सावधान रहो। सावधान मतलब प्रार्थनाओं में सावधान। किस बात में सावधान? हम सवेरे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आज का दिन मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। आज के दिन मुझे आप संभालना, आज के दिन मुझे हर पाप से और बुराई से बचा के रखना। लेकिन जब उसके बाद हम पूरा दिन शुरू करते हैं, उसके बाद क्या हमें इस बात का ध्यान रहता है कि जो प्रार्थना मैंने सुबह को की है, क्या मैं उस प्रार्थना में जागृत हूँ? क्या जो मैंने प्रभु से मांगा है, क्या मैं वैसा अपना जीवन बिता रही हूँ? क्या मैं वैसा आज का दिन अपना बिता रही हूँ? हमें इस बात में
प्रभु ने कहा जागते रहो। इस वचन के द्वारा हम एक प्रभु के दास का हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। हम खोलेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक, दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, 7 का फर्स्ट। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। बोलो, चारों ओर से, सब शत्रुओं से। ये वो समय है कि जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। हम सबको राजा दाऊद की स्टोरी अच्छी तरह से पता है। हम सबको राजा दाऊद के जीवन के बारे में हमने बहुत वचन भी सुने हैं। बहुत अच्छी तरह से हमको पता है कि राजा दाऊद का जीवन कैसे था। राजा दाऊद एक चरवाहा था, जंगल में रहता था। उसके बाद प्रभु ने उसका अभिषेक किया। वो राजा शाऊल के महल में आया। फिर राजा शाऊल उसके प्राण का दुश्मन बन गया। फिर उसके बाद जब प्रभु ने उसे उसके ऊपर जय दी, शाऊल के उसके कामों के ऊपर राजा दाऊद को जय दी। जब राजा दाऊद राजा बन गया तब उसके खुद का बेटा अबशालोम उसका दुश्मन, उसका शत्रु बन गया। फिर परमेश्वर ने अबशालोम उसके ऊपर भी राजा दाऊद को जय दी। फिर उसके बाद आसपास के जो राजाओं उसके ऊपर चढ़ाई करने को आते थे, उसके ऊपर उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने को आते थे, परमेश्वर ने उन शत्रुओं से भी उसको विजय दी। मतलब परमेश्वर ने चारों ओर से उसको हर एक शत्रु के ऊपर विजय दी। ऐसा ही जीवन हमारा भी है। आज हमारा जीवन क्या है? आज हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें कई बातों के ऊपर जय दी है। हम मानते हैं इस बात को। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ मध्यस्थी में बैठ के, अपनी गवाहियाँ देते हैं कि पहले मेरे जीवन में बीमारी थी, पहले मेरे घर में कमी घटी थी, मेरे घर में अशांति थी, मेरा घर टूटा हुआ था, मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं थी। ये सब कौन है? ये सब हमारे शत्रु। जैसे राजा दाऊद के ये शत्रु, ये मनुष्य रूपी शत्रु थे। आज हमारे जीवन में वो मनुष्य रूपी शत्रु नहीं है। आज हमारे जीवन में ये सारे शत्रु। हम इन सब बातों के लिए बैठ के धन्यवाद करते हैं प्रभु के आगे, और हम अच्छा भी करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब हम धन्यवाद करते हैं ना, हमें तो आनंद बहुत मिलता है, लेकिन एक है जो बहुत इससे चिढ़ता है, जो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ना, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो नहीं चाहता है कि ये बस प्रभु के लोग जय के ऊपर जय पाते जाएं, ये प्रभु के लोग आशीषित होते जाएं, ये प्रभु के लोग और आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रभु के लोग रोज़ रोज़ गवाहियाँ दे रहे हैं कि प्रभु ने मुझे इस बात में सुधारा, प्रभु ने मुझे इस बात में बदला। उसको इन सारी बातों से चिढ़ आती है, और वो ऐसा है कि कभी भी वो नहीं चाहता कि ये प्रभु के लोग बढ़ते जाए। हमारे पास्टर ने हमें एक बार ये बात बताई है, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई है कि वो हमारा शत्रु ऐसे हाथ बांध के नहीं खड़ा रहता है कि ये प्रभु के लोग बढ़ते जाएं और मैं चुप बैठा रहूं। वो चालें चलता है कि मैं कैसे इनको गिराऊं, कैसे इनके साथ में खेलूं, कैसे इनको पाप में गिराऊं, कैसे मैं इनकी गवाहियों को खराब करूं। राजा दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब राजा दाऊद को प्रभु ने चारों ओर से शत्रुओं से विश्राम दिया था, ये सबसे बड़ा डेंजरस पीरियड है।
जब हम आशीषों में चलते हैं, और हम सब आशीषों में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई भी कि कोई कहे कि नहीं प्रभु ने मुझे आशीष नहीं किया है। प्रभु ने हम सबों को आशीष किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये अनुग्रह का समय है, हम इस अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। तो ये बात ना शैतान को सहन नहीं होती है। राजा दाऊद को भी प्रभु ने चारों ओर से, ये सबसे ज़्यादा सच में डेंजरस पीरियड होता है। ऐसे समय में मैं और ज़्यादा सावधान, जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा ना कि प्रभु ने कहा जागते रहो। जागते रहने का मतलब है सावधान रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान बैठा है कि मैं इनको फाड़ खाऊं, इनकी गवाहियों को फाड़ खाऊं, इनके अंदर जो अभिषेक है मैं उनको फाड़ खाऊं। हमें उससे सावधान रहना है। राजा दाऊद के साथ क्या हुआ? जब राजा दाऊद को सब शत्रुओं के ऊपर से विजय मिली, उसके साथ क्या हुआ हम पढ़ेंगे इसी दूसरे शमूएल का 11:2। सांझ के समय दाऊद पलंग पर उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। बोलो, सांझ के समय पलंग पर से उठकर राजा दाऊद क्या कर रहा था? छत पर टहल रहा था। और वहाँ क्या हो गया? दाऊद ने छत पर उस स्त्री को जो अति सुंदर थी नहाते हुआ देख लिया। राजा दाऊद पाप में गिर गया। ऐसा डेंजरस समय जब चारों ओर से उसको शत्रुओं से पूरी तरह से छुटकारा मिला था, ऐसे समय में राजा दाऊद पाप में गिर गया। क्यों गिर गया? सावधान नहीं था, अलर्ट नहीं था। सांझ के समय, वो सांझ का समय मतलब कौन सा टाइम होता है? 6 और 7 के बीच में का समय लिखा है। वो अपने महल में पलंग पर आराम से सो गया था और उठकर टहलने लगा। और इसके पहले लिखा था सब राजा उस वक्त लड़ाई लड़ने जाते थे, लेकिन ये राजा जब इसको प्रभु ने चारों ओर से दुश्मनों से जय दी थी, ये आराम से सो रहा है, ये आराम से घूम रहा है। और ऐसे वक्त में शैतान का आक्रमण हो गया, उसके शरीर पर आक्रमण हो गया, पाप में गिरा दिया। ये वही राजा दाऊद है जिसने भजन संहिता में लिखा है कि जब प्रभु मेरा चरवाहा है। जब वो जंगलों में रहता था तो भजन संहिता लिखता था और कहता था प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। और उसने भजन संहिता में एक बार ये भी लिखा है कि मैं दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करता हूँ। और उसने ये भी लिखा है कि मैं भोर को भी बीज को बोता हूँ, मैं दोपहर सांझ को भी बीज बोता हूँ और मैं दोपहर को भी बीज बोता हूँ। 3 बार प्रार्थना करने वाला राजा दाऊद, 7 बार परमेश्वर की स्तुति करने वाला राजा दाऊद। और क्या कहता है राजा दाऊद कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप न करूं। ये प्रार्थना का योद्धा, स्तुति आराधना का योद्धा, वचनों को अपने मन में रखने वाला ताकि मैं उसके विरुद्ध में पाप न करूं। फिर भी क्यों पाप में गिर गया? सावधान नहीं था। हम इन बातों से सीखें। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये प्रभु का जो पवित्र शास्त्र है, ये हमें प्रभु के दासों की अच्छी बातों को भी बताता है। ये हमें प्रभु के दासों की उनकी बुराइयों के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में, क्यों? ताकि हम उनके जीवन के द्वारा सीखें, हम अलर्ट हो जाएं। जब ऐसा राजा दाऊद प्रभु का अभिषिक्त दास प्रार्थनाओं में, वचनों में एकदम स्तुति आराधना से भरा हुआ पाप में गिर सकता है, तो हम और आप क्या चीज़ है? ये वचन पहले मैं खुद से शुरू करती हूँ। ये वचन मैं पहले अपने लिए लेती हूँ।
मैं किसी की और नहीं। सबसे पहले तो सच में मैं प्रभु को कहती हूँ कि प्रभु ये वचन पहले मेरे जीवन में, मेरे पति के जीवन में, फिर मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रभु के वचन के द्वारा आज प्रभु ने बहुत भय दिया है। ये भय आज हम लें और हम सावधान हो जाए। कैसे सावधान हो जाए? राजा दाऊद कौन था? प्रभु का एक अभिषिक्त दास था। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी राजा दाऊद के घराने में से ही आया था। प्रभु यीशु मसीह ने ही हमसे, अभी हमने वचन में पढ़ा ना, उसी ने ही हमसे कहा कि जागते रहो, सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हमारा आत्मा तैयार रहता है। कौन नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना नहीं करें? कौन नहीं चाहेगा कि हम प्रभु की आराधना नहीं करें? हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल होता है। शैतान को हजारों साल का एक्सपीरियंस है। उसको पता है हमारे शरीर की कमजोरियों का। शैतान पूरी तरह से हमारे शरीर के ऊपर अटैक करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि ये शरीर के द्वारा प्रार्थना करे। पुराने नियम में मैंने दूसरे इतिहास में पढ़ा था कि जब राजा सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाया, तो उस मंदिर में प्रभु ने उसे एक आशीष दी थी कि जो कोई इस मंदिर में प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। तब जब इज़राइलियों के ऊपर उनके चारों ओर के दुश्मन अटैक करने आते थे, हमला करते थे, तो ये लोग जाके मंदिर में प्रार्थना करते थे और प्रभु उनकी सुनता था और उन दुश्मनों से उनकी रक्षा करता था। वो दुश्मन है ना, नहीं चाहते थे कि ये इज़राइली उस मंदिर में जाएं और प्रार्थना करें, ताकि उनको पता था कि ये लोग वहाँ पे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु इनको सामर्थ्य देगा और प्रभु उनको जय देगा। इसलिए वो सबसे पहले आके, आप पढ़ के देखना, इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि सबसे पहले वो मंदिर को आके ढा देते थे कि इज़राइली वहाँ पे भाग के न जाएं और वहाँ पे प्रार्थना न करें। आज भी ऐसा ही होता है। आज परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। कहाँ रहता है प्रभु? वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हम परमेश्वर का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज प्रभु हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, आज प्रभु हमारे इस मंदिर में रहता है, हमारे इस शरीर में रहता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। जब हम इस शरीर के द्वारा प्रभु को हाथ उठाकर पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये बात हम भी भली भांति जानते हैं, ये बात शैतान भी भली भांति जानता है। उन्हें उससे पता है कि ये लोग जब इस शरीर के द्वारा प्रभु को पुकारेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो इनको सामर्थ आएगी। ये प्रभु के लोग जब इस शरीर के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे तो इनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आएगी। जब ये लोग, प्रभु के लोग, वचन को पढ़ेंगे तो वचन की रोशनी इनके ऊपर आएंगी। इसलिए उसका पूरा अटैक हमारे शरीर के ऊपर। प्रभु ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर क्यों दुर्बल होता है? शरीर नहीं चाहता है। शैतान हमारे शरीर को पूरी तरह से दुर्बल करता है। हमें दूसरी सारी व्यर्थ बातों में लगा देगा, हमें सारे कामों में लगा देगा, पूरी तरह से थका देगा और फिर थक कर हमसे प्रार्थना नहीं होती है और प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा मन भटकता है, ध्यान भटकता है, स्तुति आराधना करते हैं, विचार कहाँ कहाँ दूसरी जगह पे घूमते हैं और जब हम लोग बैठते हैं बाइबल पढ़ने, नींद आना शुरू हो जाती है। ये सब शैतान के हथियार है। वो चाहता है कि इनका शरीर दुर्बल हो जाए और ये लोग प्रार्थना नहीं करें। लेकिन हमें इन बातों में प्रभु ने कहा सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान बैठा है कि किसको फाड़ खाएं। वो सिंह क्या फाड़ के खाता है? क्या हमारे हाथ फाड़ के खाएगा या हमारे पैर फाड़ के खाएगा या हमारा मुंह फाड़ के खाएगा?
वो हमारे अंदर से प्रार्थना की सामर्थ्य को फाड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि ये प्रभु के लोग सामर्थी बने। वो नहीं चाहता है कि ये प्रभु के लोग और ज़्यादा प्रभु के निकट आए। वो नहीं चाहता है कि ये प्रभु के लोग और सामर्थी बने। वो क्योंकि उससे पता है कि प्रभु के लोग सामर्थी ये मेरे लिए खतरनाक है, हम शैतान के लिए खतरनाक है। हमारे पास्टर ने ये बात कई बार बताई है कि हमें नहीं पता हम कितने खतरनाक है, लेकिन शैतान को पता है कि हम कितने खतरनाक है। हम शैतान के लिए खतरनाक है। जब हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, उसके राज्य का अंत करते हैं। जब हम चारों दिशाओं की प्रार्थना करते हैं, चारों दिशाओं में उसके राज्य का अंत करते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं, वो अंदर ही अंदर झलता है। जब हम उस स्थिति आराधना करते हैं, शैतान उन बातों से चिढ़ता है। लेकिन हमें इन बातों में हार नहीं माननी चाहिए, हमें इन बातों में और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। पुराने नियम में राजा दाऊद तो 7 बार सिर्फ प्रार्थना करता था, सिर्फ 7 बार स्तुति, सिर्फ 3 बार प्रार्थना, सिर्फ वचन पढ़ना। लेकिन नए नियम में हमारे प्रभु ने हमसे क्या कहा है कि तुम्हें निरंतर प्रार्थना करनी है, उठते बैठते ही प्रार्थना करनी है। तुम्हारी लाइफस्टाइल ही प्रार्थना होनी चाहिए। तुम्हें हर घड़ी हर पल अपने मन में स्तुति गान गाने चाहिए। जब हम ये बातें सब करते हैं ना, तो शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि वो हमारे पास आए और हम पर आके अटैक करे, वो हमारे जीवन को फाड़ खाए। हमें इन बातों में सावधान होना है। राजा दाऊद सावधान नहीं था, गिर गया, पाप में गिर गया। राजा दाऊद कहता था कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से भी होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। राजा दाऊद को ये वचन अच्छी तरह से पता था कि प्रभु मेरे साथ है। आज हम लोग भी बोलते हैं कई बार, प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी। प्रभु मेरे साथ है, मैं इस बात के ऊपर भी विजय पाऊंगी। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे इस कमी घटी से निकालेगा। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे चंगा करेगा। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी फैमिली लाइफ को बनाएगा। हम सब बोलते हैं ना, मैं भी बोलती हूँ और बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि प्रभु मेरे साथ है, हमें बहुत ताकत आती है, हमारे अंदर बहुत ताकत आती है। हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे इन सब बातों से निकालेगा। लेकिन क्या ये वचन यहाँ तक ही सीमित है? ये वचन और भी आगे है। जब हम घर में बैठते हैं, अकेले में होते हैं, जब हम कुछ गलत वीडियोस देखते हैं, जब हम किसी की निंदाएं करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम अपने मन में जलन रखते हैं किसी के लिए, जब हम किसी के लिए अपने मन में भी बुरा सोचते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, मुंह से कभी गालियाँ निकालते हैं, उस वक्त क्या हम भूल जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ है? उस वक्त भी हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे बाजू में खड़ा है। प्रभु को ये बातें पसंद नहीं आ रही है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कैसे ऐसी बातें करती हूँ। उस वक्त जब प्रभु हमारे साथ होता है, हमें देखता है ना, तो प्रभु की शक्ल ऐसे होती है कि नहीं, मुझे ये बात तेरे अंदर पसंद नहीं आ रही है, नहीं तू ऐसा मत कर, नहीं जो तूने किया ये मत कर, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। प्रभु हमें उस वक्त अंदर ही अंदर से एकदम झंझोड़ता है। सच में प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु का एक एक वचन जो है ना, वो हमारे सुखों में भी हमारे साथ, हमारी तकलीफ़ों में भी हमारे साथ है। जब हम पूरी तरह से आशीषित हो जाए ना, हम कभी भी इस बात को नहीं भूलें कि जब हम दुखों में थे, हम कैसे यहाँ पे आए। हर एक जन बीमारियों में आया, तकलीफ़ों में आया, कर्जों में आया, पापों में आया। हम उन दिनों को कभी भी न भूलें कि प्रभु ने हमें कहाँ से निकाला। राजा दाऊद प्रभु के उपकारों को भूल गया, जब पाप में गिर गया, प्रभु के उपकारों को भूल गया कि प्रभु ने कैसे, जब वो जंगल में चरवाहा था, कैसे प्रभु ने उसे महल में लाके खड़ा कर दिया। प्रभु ने कैसे उसको हर एक शत्रु के ऊपर जय दी। राजा दाऊद भूल गया।
हमें उसके जीवन से, राजा दाऊद के जीवन से इस बात को सीखना है। हमें प्रभु के उपकारों को कभी नहीं बुलाना है। आज कई लोग बोलते हैं कि हमसे प्रार्थनाएं नहीं होती है, हम क्या करें? प्रभु के उपकारों को याद करें, प्रभु के कामों को याद करें और प्रभु के आगे घुटने टेकें, पश्चाताप करें, क्योंकि परीक्षा किसी के भी ऊपर आने वाली है। हमने पिछले समय में भी परीक्षा के ऊपर कई वचन सुने। ये बात तय है, प्रभु ने कहा है परीक्षा आएगी तो आएगी ही आएगी, ये बात तय है, परीक्षा हमारे ऊपर आएगी। लेकिन उस परीक्षा का सामना करने के लिए, उस परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना है। जब हम पूरी तरह से आशीषों के दौर में चलें, अपने आप को और ज़्यादा सावधान, और ज़्यादा प्रभु के आगे आना, और ज़्यादा हमें प्रभु के, अपने आप को प्रभु के आगे दे देना, और ज़्यादा प्रभु के वचनों में अपने आप को दे देना, ताकि जब परीक्षा आए भी तो हम उसमें सावधान रहे। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे पास रोशनी आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की बुद्धि हमारे पास आती है। हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये बात शैतान की ओर से है, मुझे ये बात नहीं करनी है, नहीं ये बात गलत है, मुझे नहीं करनी है। हम इसमें और ज़्यादा शैतान, और देखो हम सब, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हम सब सिद्धता की राह पे चल रहे हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि हमसे गलतियाँ नहीं होगी, हमसे गलतियाँ होती है, हम सब उन परीक्षाओं में आ जाते हैं, लेकिन उन परीक्षाओं में हमें परे रहने नहीं देना है अपने आप को। राजा दाऊद ने खुद को जब उस परीक्षा में डाल दिया, उसके ऊपर कितना भुगतान आया। एक बेटा नहीं, चार उसके घर में मृत्यु हो गई थी। एक पाप के कारण उसके ऊपर कितना भुगतान आया। हमें भी इस बात में सावधान कि हमसे जब गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तुरंत प्रभु के आगे पछताता, तुरंत प्रभु के आगे अपनी घुटने टेक के कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई। प्रभु हमें उन गलतियों से निकालता है, उन परीक्षाओं से निकालने की सामर्थ प्रभु में है। लेकिन क्या हम तैयार होते हैं उस समय कि हम अपने आप को बस कि अभी तो मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो गया है, अभी तो मेरा बिजनेस आशीषित हो गया है, अभी तो मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है। सावधान रहें, ऐसे समय में और ज़्यादा स्थिर, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई समझता है मैं स्थिर हूँ, और ज़्यादा सावधान, कहीं गिर न जाएं हम। पता नहीं कल को क्या होगा, पता नहीं आगे के समय में क्या होगा। आज सब कुछ अच्छा है, ये नहीं आगे को क्या होने वाला है। आज अनुग्रह का समय है, आज हमारे जीवन में प्रभु की गवाहियों का समय है। आगे और ज़्यादा इस बात में सावधान। इन सब बातों की शुरुआत पहले मुझसे। मैं बार बार एक ही बात कहूँगी, हम रोज़ सुनते आ रहे हैं कि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला, दोनों के ऊपर ये तलवार चलती है। इस तलवार को हम अपने ऊपर चलने भी दें, इस वचन को हम ग्रहण भी करें, इस वचन के द्वारा हम प्रभु के आगे और ज़्यादा निकट आएँ, और ज़्यादा प्रभु के भय में चले। प्रभु हम सबों को ऐसा करने की ताकत दे। हम प्रभु से उठते बैठते इस बात की प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सावधान होने के साथ साथ आपका भय भी चाहिए। सिर्फ सावधान होना काफ़ी नहीं है, लेकिन प्रभु का भय मानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु का भय आएगा, हम पाप से बचे रहेंगे। प्रभु का भय आएगा, हमारे पास बुद्धि आएगी। प्रभु का भय आएगा, हम प्रभु के और ज़्यादा निकट आएंगे, और ज़्यादा हमारे ऊपर रोशनी आएगी, हम और ज़्यादा प्रार्थनाओं में भरेंगे। हम सब इन बातों के लिए निरंतर प्रभु के आगे पुकारते रहें और पश्चाताप करते रहें, और अपनी प्रार्थनाओं में एक बात जरूर ऐड करें कि प्रभु मुझे आपका भय चाहिए, और उसका भय पवित्र भय है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का पवित्र भय मानते थे। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का भय प्रभु को सुगंध के समान भाता था। कैसे परफ्यूम लगाते हैं उसकी पूरी सुगंध आती है,
प्रभु को परमेश्वर का भय वो सुगंध के समान, हमें भी प्रभु का भय सुगंध के समान पाना चाहिए। हमें परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगती है, वैसे ही हमें परमेश्वर का भय भी अच्छा लगना चाहिए। परमेश्वर के उस भय से हमें खुशबू आनी चाहिए। परमेश्वर के भय को हम निरंतर प्रभु से मांगते रहेंगे और हम इन वचनों के द्वारा, प्रभु के दासों के इन वचनों के द्वारा हम और ज़्यादा प्रभु में सावधान, प्रार्थनाओं में सावधान, प्रभु में अलर्ट और जागते रहेंगे। प्रभु हम सबको ऐसा करने की ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में